एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले अगर आप इन चीज़ों को आपने फॉलो नहीं किया, इन पॉइंट्स को आपने फॉलो नहीं किया, तो आप एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाओगे। आपने साल भर जो मेहनत करी है वो मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो आपके 7 मार्च से शुरू हो रहे हैं। और एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने से पहले जो आपके ज़रूरी बातें हैं, जिन बातों को, जिन पॉइंट्स को आपको ज़रूर फॉलो करना है। अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, आपके एग्ज़ाम में एंट्री है वो नहीं होगी। तो इस वीडियो के अंदर 9 पॉइंट में आपको बताने वाला हूं और उन 9 पॉइंट्स को आपको ज़रूर फॉलो करना है। ओके। और काफ़ी बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया, काफ़ी बच्चों ने कॉल किया कि सर जो एग्ज़ाम रिलेटेड, जो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने से पहले हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है, कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं वो हमें याद रखनी है। तो उन बातों से रिलेटेड एक वीडियो है वो हमें चाहिए। तो देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने 9 पॉइंट्स नोट किए हैं और उन 9 पॉइंट को मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो देखिए इन पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपके एग्जाम में एंट्री नहीं होगी और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे और आपने साल भर जो मेहनत करी है मेरे बच्चों, वो मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो उस मेहनत को अब वक्त आ चुका है और अपना जो रिजल्ट है वो आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने साल भर जो मेहनत करी है उस मेहनत का जी तोड़ आपको जवाब देना है। तो देखिए एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले जो जरूरी बातें हैं, तो कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो 9 बातें हैं, 9 पॉइंट्स हैं जिन पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और वो जरूरी बातें आपको अवश्य ध्यान रखनी है। और देखिए सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली जो जरूरी बातें हैं वो आपको क्या ध्यान रखनी है कि प्रवेश पत्र न भूले। यानी प्रवेश पत्र है, जो एडमिट कार्ड है जो आपको स्कूल से मिला है, वो आपको अवश्य लेकर जाना है, क्योंकि प्रवेश पत्र के बिना आपके एग्जाम में एंट्री नहीं होगी और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। और प्रवेश पत्र से रिलेटेड एक बात और है प्यारे बच्चों कि प्रवेश पत्र है जो आपके एडमिट कार्ड है, ओके, उस पर आपको लेमिनेशन जरूर करवा लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम है वो लगभग 1 मंथ आपके चलेंगे। ओके। यानी पहला जो एग्जाम है वो आपकी इंग्लिश का है जो आपके 7 मार्च को होगा, और दूसरा एग्जाम आपके हिंदी का है जो आपके 12 मार्च को होगा, और उसके बाद में आपके 16 मार्च को एसएसटी का पेपर है, और 20 मार्च को आपके साइंस का पेपर है, और उसके बाद में आपके 27 मार्च को मैथ का पेपर है, और 30 मार्च को आपके जो संस्कृत है और उर्दू है, ओके, उसका पेपर है। तो देखिए लगभग आपके 1 मंथ एग्जाम चलेंगे। तो प्रवेश पत्र है उसको आपको लेमिनेशन जरूर करवा लेना है ताकि वो फटे नहीं। अगर उस पर पानी भी पड़ जाएगा तो वो जो आपका प्रवेश पत्र है वो खराब नहीं होगा। ओके। तो प्रवेश पत्र है उस पर आपको लेमिनेशन जरूर करवा लेना है, और हर एग्जाम के लिए अनिवार्य है, हर एग्जाम में आपको प्रवेश पत्र है वो लेकर जाना है। ओके। ये आपको भूलना नहीं है, क्योंकि अगर प्रवेश पत्र आप घर पर भूल जाओगे और एग्जाम सेंटर पर आपके पास प्रवेश पत्र नहीं होगा तो उसके बगैर आप एग्जाम है वो नहीं दे पाओगे। तो प्रवेश पत्र है वो जरूर होना चाहिए, हर एग्जाम में होना चाहिए। उसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों आपके, कि दूसरा पॉइंट क्या है कि परीक्षा सेंटर पर 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है। जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अधिकतम बच्चों का तो उसी स्कूल में एग्जाम सेंटर होगा। अगर एग्जाम सेंटर आपका दूर है, ओके, तो दूर है तो आपको एग्जाम सेंटर पर आपका जो एग्जाम है वो 8:30 से शुरू होगा। 8:30 से शुरू होगा तो आपको 8 बजे पहुंच जाना है। ओके। 8 बजे आपको अपने जो एग्जाम सेंटर पर है वो आपको पहुंच जाना है, यानी 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है ताकि आप रोल नंबर देख सकें कि किस रूम में आपका रोल नंबर आया है। तो उसके लिए आपको 30 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर, परीक्षा सेंटर पर आपको पहुंचना है। उसके बाद में देखिए तीसरा पॉइंट है आपके कि परीक्षा से पहले कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि साल भर आपने जितना पढ़ा है वो काफी है।
साल भर आपने जितनी मेहनत करी है, जितना आपने पढ़ लिया है वो काफ़ी है। और परीक्षा से पहले आप पहले दिन आप फर्स्ट डे आप रिवीजन कर सकते हैं। आपने जितना भी पढ़ा है उसका आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके, मान लो आपका परीक्षा है वो आपके 8:30 से शुरू हो रहा है और आप 8 बजे भी पढ़ रहे हैं, तो देखिए डिप्रेशन में आपको नहीं जाना है। जितनी भी आपने साल भर मेहनत करी है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट है वो आने वाला है। और बाकी जो आपका है वो पेपर पर है कि पेपर किस प्रकार का आता है। तो परीक्षा से पहले कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, लेकिन रिवीजन है वो आपको करना है, बार बार आपको रिवीजन करना है। और उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट है प्यारे बच्चों कि परीक्षा से पहले नींद है वो अच्छी तरह से पूरी करनी है आपको, कि परीक्षा के पहले नाइट है वो आपको सोना है, भरपूर सोना है, भरपूर आपको नींद लेनी है। ओके, ऐसा ना हो कि सेकेंड डे आपका पेपर है, 7 मार्च को आपका पेपर है और 6 मार्च को फुल नाइट आपने पढ़ाई की है, तो 7 मार्च को आप अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि 7 मार्च को जब आप एग्जाम देने बैठोगे तब आपको नींद आएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। 6 तारीख को यानी उसके फर्स्ट डे, जैसे 12 तारीख को हिंदी का पेपर है तो 11 तारीख को अच्छे से नींद लेनी है, अच्छे से आपको दिन में आपको पढ़ लेना है। ओके, और रिवीजन बार बार करना है आपको। तो परीक्षा से पहले नींद है वो आपको अच्छी तरीके से पूरी करनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपके 5 नंबर पॉइंट है प्यारे बच्चों। 5 नंबर है कि सभी आवश्यक चीजें हैं वो आपको जरूर साथ में लेकर जानी है। अब कौन कौन सी आवश्यक चीजें हैं जो आप एग्जाम सेंटर पर लेकर जा सकते हैं, कौन कौन सी आवश्यक चीजें नहीं है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एग्जाम सेंटर पर नहीं लेकर जानी है। तो देखिए सबसे पहले कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर जानी है। तो सबसे पहले हम बात करें प्रवेश पत्र की। तो देखिए जो एडमिट कार्ड है, जो प्रवेश पत्र है जो आपको स्कूल से मिला है, वो आपका लेमिनेशन किया हुआ होना चाहिए, आपको लेमिनेशन कर लेना है। ओके, और वो आपको साथ में लेकर जाना है। और पेन साथ में लेकर जाना है। पेन है वो आपके एक्स्ट्रा होने चाहिए, यानी पेन आपके पास कितने प्रकार के होने चाहिए। काफी सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं क्या, रेड पेन का यूज कर सकते हैं क्या। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं कि पेन है वो आपको 2 प्रकार के यूज कर सकते हैं आप। ओके, एक तो है आपके ब्लैक पेन। अब ब्लैक पेन का आप यूज कहां कर सकते हैं, जो हेडिंग लिखने में, सेक्शन लिखने में, आंसर लिखने में। बाकी जो उत्तर है, जो आंसर है वो तो आपको नीले पेन से ही लिखना है। ओके, तो नीले पेन भी आपके पास 2 या 3 होने चाहिए और 2 ब्लैक पेन। ओके, यानी पेन है वो आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए ताकि दूसरे मित्र से एग्जाम पर आपको मांगना नहीं पड़े। उसके बाद में है स्केल, एक स्केल होना चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए। और उसके बाद में है पानी की बोतल होनी चाहिए। पानी की बोतल है वो ऐसी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। ओके, जिसके आर पार अपन पानी को देख सकते हैं। और उसके बाद में है सिंपल वॉच होनी चाहिए, यानी टाइम देखने के लिए एक सिंपल साधारण घड़ी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं होनी चाहिए जिसमें कैलकुलेटर हो। तो इस प्रकार का कोई भी सिस्टम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर सिंपल वॉच होनी चाहिए। और उसके बाद में देखिए जो आपको कॉपी मिलेगी बोर्ड की, उसमें जहां पर आपको पूछा है कि रोल नंबर यहां फिल करना है तो वहीं पर आपको रोल नंबर फिल करना है, उसके अन्यथा आपको किसी भी जगह पर रोल नंबर नहीं लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपके 6 नंबर कि स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है आपको। जो रंग बिरंगे कपड़े हैं वो आपको पहनकर नहीं जाना है एग्जाम सेंटर पर। और जो आपको स्कूल की जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, उसी यूनिफॉर्म में आपको एग्जाम देने जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 7 नंबर पॉइंट है मेरे बच्चों। 7 नंबर है कि अपने भरोसे जाइए। अब जब आप एग्जाम देने जाओगे एग्जाम सेंटर पर तो अपने पर बिलीव रखना है। आपने जो साल भर मेहनत करी है उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर को सोल्व करना है। दूसरे मित्र से आपको मदद नहीं लेनी है। ओके, अगर वो गलत बता रहा है, उसने सही कर लिया है और आपको गलत बता रहा है, तो इस प्रकार का सिस्टम नहीं होना चाहिए। आपको अपने भरोसे जाना है, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आपने जो भी लिखा है वो सही लिखा है। ओके, और अपने भरोसे आपको पेपर है वो देना है। उसके बाद में 8 नंबर पॉइंट है मेरे बच्चों। 8 नंबर पॉइंट है कि प्रवेश पत्र, आईडी प्रूफ के अलावा अन्य कागज है वो नहीं होना चाहिए। यानी आपके पास एक प्रवेश पत्र होना चाहिए और आईडी प्रूफ, जिसमें पैन कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, ऐसा आईडी प्रूफ लेना है जिसमें आपका फोटो हो। ओके, तो उसके अलावा अन्य कोई कागज नहीं
नहीं होना चाहिए अपनी जेब में, अपनी यूनिफॉर्म में, तो वो आपको जरूर चेक कर लेना है। और 9 नंबर पॉइंट है प्यारे बच्चों कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु न हो, जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल और कोई भी चीटिंग का सामान नहीं होना चाहिए। ओके, अगर मिल जाएगा जो आपका चेक करने वाला जो एग्जामिनर है, अगर वो पकड़ लेगा तो उसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है और आप पेपर से भी निरस्त हो सकते हैं। आपका एग्ज़ाम है वो नहीं लिया जाएगा, वहीं से आपको आउट कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इन ज़रूरी बातों को ज़रूर ध्यान रखना है और आपने साल भर जो मेहनत करी है उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा और पेपर है वो आपका बहुत ही अच्छा जाएगा और अच्छा पेपर आपको करके आना है, अच्छे से आपको कॉपी में लिखना है।